राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य प्रणाली पर उठे गंभीर सवाल। निर्दलीय उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 10 से भवनाथ सिंह के द्वारा आइए सुनते हैं क्या कहना है। चुनाव प्रक्रिया में किस प्रकार की धांधली चल रही है, आइए सुनते हैं निर्दलीय उम्मीदवार भवनाथ सिंह को। और यहाँ पर मौजूद बहुत सारे वोटर भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की धांधली या किस प्रकार की प्रॉब्लम चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान हो रही है। आइए सुनते हैं भवनाथ सिंह को। आपका आरोप है कि यहाँ पे कुछ धांधली की जा रही है इलेक्शन के माहौल में, तो क्या मामला क्या है आप बताएंगे? मैं सुबह से सिर्फ एसबीएस में ही भाग के आ रहा हूँ, एसबीएस और एंथोनी। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से विपक्षी कैंडिडेट भाग रहे, फिर मैं उधर से घूम के आ रहा हूँ, फिर वो भाग रहे। ये लोग जा करके वहाँ पे अपना चुनाव प्रचार कर रहे, लाइन में लोग हैं फिर भी उनको तकलीफ दे रहे, उनको शांत स्वभाव से, शांत मन से मतदान नहीं करने दे रहे हैं। ये तो कैंडिडेट की बात हो गई, लेकिन यहाँ का प्रशासन जो काम कर रहा है वो भी निष्पक्ष मतदान नहीं करने दे रहा है। प्रशासन निष्पक्ष नहीं है, इसलिए हम लोग जाकर के ऊपर प्रशासन के ऊपर हमने आरोप लगाया। फिर प्रशासन ने माफ़ी भी मांगी और उसके बाद अब मतदान चल रहा है। प्रशासन के ऊपर आप मतलब आरोप लगा रहे हैं? मैडम भी थी साथ में जो है। क्या हुआ था बोलेंगे? बोलिए क्या हुआ था? ऑलरेडी पहले ही वोट हो चुका था और फिर बोले ना मेरी बहन ने कि मेरा वोट तो मैं भी आई हूँ और मेरा वोट पहले कैसे हो गया। तो बोलते हैं कोई इशू की बात नहीं है, तुम्हारी आईडी पर ही वोट हुआ है और जाओ 5 बजे आना, फिर देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मतलब कि आप वोट नहीं दिए? अब भी हम लोग आए और वोट ऑलरेडी हो चुका है, साइन वाइन सब हो गई और बोल रहे कोई इशू वाली बात नहीं, आप ही की आईडी है, किसी और की आईडी नहीं है। आपकी आईडी पे दूसरा कोई वोट दे दिया और उन लोगों के लिए वो इशू वाली बात भी नहीं थी। बोलते हैं कि कोई इशू की बात नहीं, आप ही की आईडी है ना, किसी और की नहीं है, 5 बजे आना फिर देखेंगे। इसका मतलब यह है कि बोगस मतदान चल रहा है। जो एक्चुअल वोटर है वो वोट नहीं दिया, दूसरा कोई वोट देकर गया और वो जब मतदान करने गया तो उसको बोला गया कोई बात नहीं, तुम्हारी आईडी पे पड़ा है। इसका मतलब क्या? ये मतलब समझ नहीं आ रहा है। कहना ऐसा है कि प्रशासन भी इसमें मिली हुई है। मिली हुई है, प्रशासन की मिली भगत है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वोट जिसका पड़ता है वो खुद मालूम पड़ता है। उनको बोली कि तेरा वोट पड़ चुका, जा तू घर पे। ऐसा चलता है क्या? ये साथ में था, मेरा घर का है, पूछ लो उससे क्या क्या मिले जुले है ना सब। मामला क्या है आप बताएंगे? मैं भाई हम लोग पोलिंग बूथ पे बैठ के पर्ची बांटा था कि आपका ये वार्ड में है, ये नंबर पे है, आप इधर जाइए। तो मुझे कॉल आया कि इन्होंने कॉल किया, बोलते हैं मेरी बहन का वोट डालने आए थे हम लोग SBI स्कूल में, तो बोले मेरा फर्जी वोट पड़ चुका है। तो जब मैं ऊपर गया बात करने तो उनसे क्या बात हुई, वो बोलते हैं कि ये वोट पहले से पड़ चुका है, हम सबका चेहरा देख के वोटिंग करने दे रहे हैं। लेकिन जब मैं बोला जब आप चेहरा देख के वोटिंग करने दे रहे हैं तो आपने इनका चेहरा देखा था? तो सबसे पहले तो पोलिंग ऑफिसर बोलता है कि हम चेहरा सबका निकाल के देख रहे हैं, खास करके नकाब हटा के। उधर पर और 2-4 जो भी बैठे थे काम करने के लिए, मैं उनसे भी बात किया। मैं बोला जब आप बोले चेहरा देख के आप दे रहे हैं तो आपके पास जो पेपर है उसमें सबके फ़ोटो भी है, फ़ोटो में साफ दिख रहा है किसका चेहरा है, कौन कैंडिडेट है, कौन नहीं है, कौन वोटर है, नहीं है, जाली वोटर है, असली वोटर है। तो आपने जब देखा चेहरा, जब चेहरा नहीं मिला उससे तो क्यों वोट डालने दिया? चलो वोट डालने दिया तो दिया, जब हम लोग ने आया उस पर जब थोड़ा चिल्लाए हम लोग ने पोलिंग ऑफिसर पे, तो वो क्या बोलता है आप और एक बार से वोट डाल दो। मतलब सामने से आप बोल दो कि और एक वोट डाल दो, सामने से बोला जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि कहीं साइड में भीड़ में बोलते जा रहे कि आप सामने से वोट डाल दो। ये तो क्या ही सरासर मालूम पड़ रहा है ना कि डबल वोटिंग चालू है, डबल वोटिंग सामने से दिख के आ रहा है। और अभी हम उनसे बात करें तो बराबर से बात भी नहीं कर रहे हैं। ये सब मिली भगत है ना लोगों की। यही कहना था कि वोट हो चुका है, आप एक और बार वोट डाल दो बस। वोट हो चुका है, हाँ आप फिर से वोट डाल दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, दूसरे से डबल डलाया जा रहा है। इनसे पूछिए। हाँ, मेरे अम्मी अब्बू गए थे वोट देने तो वो लोग आए और चारों बीजेपी का दबाकर चले गए। मेरे अम्मी अब्बू बुजुर्ग हैं, उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने हाथ से दबाए और चले गए। प्रशासन अपने हाथ से दबा रही है? हाँ, मतलब वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे उन लोग अपने हाथ से दबाए और चले गए। हाँ, उन लोग ने डायरेक्ट बीजेपी को वोट दबाए, मतदान नहीं करने दिया? मेरे अम्मी अब्बू को नहीं करने दिए। आपके अम्मी अब्बू को नहीं करने दिया? जैसा कि आपने देखा कि कई मतदाता आरोप लगाते दिख रहे हैं प्रशासन के ऊपर
कि प्रशासन के द्वारा फर्जी वोट डाला जा रहा है। कई मतदाता आपने देखा होगा कि दिखाया गया कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथ बताता है, पोलिंग एजेंट बताता है या मतदार के जो कर्मचारी बैठे हैं वो बता रहे हैं कि आप शाम को 5 बजे आइए, आपका वोट पड़ चुका है। तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या चुनाव आयोग इस मामले को लेकर बाकी पार्टियों पर, जिन पार्टियों पर आरोप लगा, क्या उन पर कार्रवाई करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। चुनावी माहौल का जो खबर रहेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ नेटवर्क। मेरा नाम अनिकेत सिंह है। धन्यवाद।